देश में लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अब तो एक साल से भी कम समय का वक्त बचा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी जीत का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत तमाम दल गठबंधन बनाकर जीत का दम भर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच मायावती की बीएसपी ने भी डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। मायावती लगातार अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक का दौर चला रही हैं, जिसमें नई रणनीति तैयार की जा रही है। इसी बीच खबर यह है कि मायावती अब तमाम बड़े दलों को झटका देने का फैसला कर चुकी हैं। हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा, दलितों, आदिवासियों, गरीबों, श्रमिकों और उपेक्षितों पर देश भर में हो रहे जातिवादी जुल्म की क्रूर घटनाएं तभी रुकेंगी जब वोट की ताकत के माध्यम से सत्ता की मास्टर चाबी बीएसपी द्वारा इसके पास होगी। मायावती की तरफ से साफ तौर पर यह हिंट दिया गया कि पिछड़ी जातियों को और बसपा के खोए हुए कोर वोटर्स को खींचा जाए। दिलचस्प बात यह है कि पिछले काफी वक्त से समाजवादी पार्टी की नजर भी इन्हीं वोटर्स पर रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी भी इन सब को साथ लेकर चलने की बात करती है। ऐसे में इस वोट बैंक को बीजेपी भी 2024 में खींचने का प्रयास करेगी। मायावती भी दूसरे दलों के इन पैतरों को समझ गई हैं, इसीलिए उन्होंने करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि मायावती बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उसमें विरोधियों पर जमकर गुस्सा भी निकाल रही हैं। हालांकि इसी बीच उन्होंने यूसीसी पर बयान दिया, जिसने कुछ देर के लिए सभी को कंफ्यूज कर दिया और बयान से लगा कि मायावती मोदी के समर्थन में आ गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूसीसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा था, आप भी सुनिए। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर बीएसपी की क्या प्रतिक्रिया है, उसके संबंध में बीएसपी का ये कहना है कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है, तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है और इसके लिए जागरूकता व आम सहमति को श्रेष्ठ माना गया है, जिस पर अमल न करके अब इसकी आड़ में संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति करना देश हित में सही नहीं है, जो इस समय की जा रही है। क्योंकि संविधान की धारा 44 में तो समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं। इसलिए इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही तब फिर बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने के विरुद्ध नहीं है, बल्कि भाजपा व इनकी सरकार के
इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं है।